मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में राजस्थान के मेड़ता गांव में हुआ था। वे राठौर राजपूत परिवार से थीं। उनके पिता रतन सिंह राठौर मेड़ता के शासक थे। बचपन से ही मीराबाई में ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम दिखाई देता था। मां से कृष्ण लीला की कहानियां सुनकर उनका मन कृष्ण भक्ति में रम गया। मीराबाई के दादा रावदूदा जी एक महान कृष्ण भक्त थे। उनका मीराबाई पर गहरा प्रभाव पड़ी डेरा। दादाजी ने ही मीराबाई को कृष्ण भक्ति का मार्ग दिखाया। मीराबाई अपना सारा समय भजन गाने और कृष्ण की मूर्ति की पूजा करने में बिताती थीं। उन्होंने सांसारिक सुखों में कोई रुचि नहीं दिखाई। बदरढे होने पर परंपरा के अनुसार मीराबाई का विवाह 1516 ईस्वी में मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से हुआ। हालांकि मीराबाई का मन तो पहले ही कृष्ण को समर्पित हो चुका था। उन्होंने अपने पति को भी अपना इष्ट मानने से इनकार कर दिया। यह देखकर उनके ससुराल वाले नाराज हो गए। उन्होंने मीराबाई को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। मीराबाई को जहर देने की कोशिश की गई, नाग भेजा गया, पर हर बार कृष्ण ने उनकी रक्षा की। इन सब कष्टों को सहते हुए भी मीराबाई ने अपना धैर्य नहीं खोया और कृष्ण भक्ति में लीन रहीं। मीराबाई ने अपनी सारी व्यथा और वेदना को अपनी भक्ति में ढाल दिया। उन्होंने सरल और मार्मिक भाषा में अनेक भजन लिखे जो आज भी लोगों को भाव विभोर कर देते हैं। मीराबाई के भजनों में कृष्ण के प्रति उनका असीम प्रेम और समर्पण झलकता है। पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई जैसे भजन आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े रहते हैं। मीराबाई ने अपनी भक्ति के माध्यम से जाति धर्म और ऊंच नीच के बंधनों को तोड़ने का प्रयास किया। लगभग 1547 ईस्वी में मीराबाई द्वारका चली गईं, जो उनके आराध्य कृष्ण की नगरी थी। कहते हैं कि द्वारका में ही कृष्ण की मूर्ति में समाकर उन्होंने अपने प्रभु से मिलन प्राप्त किया। मीराबाई का जीवन भक्ति और त्याग का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि सच्चे प्रेम और समर्पण से ही ईश्वर को पाया जा सकता है। मीराबाई का जीवन और उनकी भक्ति आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है।